विद्यार्थियों, आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5D। 5D में क्वेश्चन 48 हैं, जिससे कि यहाँ लिखा हुआ प्रश्न संख्या 1 से 48 में दिए गए फलनों का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और कुछ क्वेश्चन का सॉल्व दूसरे वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन दे रखा है स्टूडेंट sin 5x। तो आपको जब कभी भी क्वेश्चन ऐसे दे रखा हो, y के बराबर भी ना दे रखा हो, तो सबसे पहला टारगेट आप बनाइएगा, इसे मान लीजिएगा लेट y के बराबर आप मान लीजिएगा sin 5x। ठीक, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, cos 5x हो सकता है, जो कुछ होगा आप वो चीज़ मान लीजिएगा। यहाँ तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करने पर, तो यहाँ पे आप लिखेंगे नीचे x के सापेक्ष अवकल गुणांक करने पर। ठीक, या फिर इंग्लिश में बोलेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप स्टूडेंट जब आप इतना लिख देते हो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो दोनों तरफ आपको डी डी एक्स ऑफ इतना ऐड करना होता है और इतना भी आप इस साइड लिखोगे, यानी कि डी डी एक्स ऑफ इतना आपको दोनों तरफ ऐड करना होगा। अब इस साइड में y है तो आप यहाँ y लिख दोगे, और इस साइड में sin 5x है तो आप sin 5x लिख दोगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब स्टूडेंट यहाँ पर फार्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पे एक फार्मूला होता है डी डी एक्स ऑफ cos x सॉरी साइन है, डी डी एक्स ऑफ साइन का फार्मूला लेंगे। ये साइन स्टूडेंट बराबर cos x हो जाएगा। ठीक है, साइन था तो साइन के लिए ये साइन स्टूडेंट। ठीक है, इसे आप ध्यान से देख लीजिए। डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स बराबर क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। अब आपको याद रखना, अगर यहाँ पर x है तो यहाँ पर x आएगा, लेकिन x के अलावा कोई भी नंबर दे रखा है, जैसे कि यहाँ पे 5 दे रखा है, तो इस 5x को हम थोड़ी देर के लिए x मान लेंगे। जब आप इसे x मानेंगे तो इसको बाद में फिर डिफ्रेंशिएट कर देंगे। ठीक, जैसे कि पहले तो मैं लिख लेता हूँ डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर। ठीक, अब इसको मैंने क्या मान लिया, x मान लिया, तो ये डी डी एक्स आपको साइन x से देखना चाहिए। जब साइन x से दिखेगा तो बराबर क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। अब x में एंगल जो कुछ है वही लेंगे, आप इसको हटाएंगे नहीं, 5x लीजिएगा। लेकिन आप इसको x माना है तो इसका पुनः डिफ्रेंशिएट करिएगा, तो डी डी एक्स ऑफ हो जाएगा 5x हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब आगे क्या करते हैं स्टूडेंट, यहाँ से डी डी एक्स ऑफ y बराबर ये cos 5x तो लिखा ही होगा। अब यहाँ से देखिए स्टूडेंट, हम लोग जानते हैं कि अगर कोई नंबर अचर है, जैसे कि 5 दे रखा है, तो 5 को उठाकर बाहर कर लेंगे। ये कॉमन आता है, मीन्स बाहर आ जाता है, तो डी डी एक्स ऑफ x बचेगा। ठीक, यानी आपने 5 को बाहर निकाल लिया तो डी डी एक्स ऑफ क्या बचेगा, x बचेगा। और डी डी एक्स ऑफ x इस पूरे की वैल्यू होती है 1। जब ये वैल्यू 1 होती है तो यहाँ बचेगा डी डी एक्स ऑफ y बराबर cos 5x इंटू में ये 5 रहेगा और इंटू में ये 1 आएगा। इसका मान कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो अब आगे हो जाएगा आपका डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर इस 5 इंटू 1 को आप आगे कर लीजिएगा, 5 ही आएगा, तो ये हो जाएगा cos 5x आ जाएगा स्टूडेंट। तो यही आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है स्टूडेंट tan 3x। अब आपको फिर पहला स्टेप आपको करना है, लेट आप मान लीजिएगा y बराबर tan x। ठीक, tan 3x जो कुछ दे रखा है इसको आप y के बराबर मान लीजिएगा। आपने मान लिया, फिर इसका क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर दीजिएगा। जब आप इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे स्टूडेंट, तो आपको मैंने बताया दोनों तरफ आपको डी डी एक्स ऑफ लिख लेना होगा, इधर y हो जाएगा और इधर हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ tan 3x हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आप क्या करिएगा स्टूडेंट, यहाँ पे एक फार्मूला अप्लाई करिएगा। फार्मूला मैं नीचे लिख देता हूँ, डी डी एक्स ऑफ tan x बराबर होता है सेक स्क्वायर x। इस सारे फार्मूले आपको याद कर लेने हैं। ठीक है, अब एक बात फिर समझिए, यहाँ पे अब यहाँ पर x होगा तो यहाँ पर x आ जाएगा, लेकिन अगर x के अलावा कुछ भी हो जाएगा, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये आपको 3x दिख रहा, तो 3x को आप थोड़ी देर के लिए x मान लेंगे। जब आप इसे x मानेंगे तो इसको बाद में पुनः डिफ्रेंशिएट कर दीजिएगा। ठीक है, मान लेंगे, केवल मानेंगे, आप हटाएंगे नहीं। अगर यहाँ 3x है तो 3x ही रहेगा, 4x है तो 4x रहेगा, पर इसे आप अपने मन में एज्यूम करेंगे कितना है आपके पास, ये x है। तो देखिए
डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर कितना हो जाएगा। अब यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ tan x बराबर सेक स्क्वायर होता है, डी डी एक्स ऑफ tan x बराबर सेक स्क्वायर हो जाएगा। सेक स्क्वायर x का मतलब हो जाएगा, देखिएगा ध्यान से, अब x थीटा की जगह पे जो कुछ है आपको वही लिखना होगा, लेकिन जो एक्स्ट्रा है आपने जिसे x माना है, इसे आपने x माना है तो इसे पुनः डिफ्रेंशिएट कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा 3x। ठीक, अब यहाँ से देखा जाए आगे तो डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर ये सेक स्क्वायर 3x तो रहेगा ही रहेगा। अब यहाँ से ये 3 अचर है, इससे आप बाहर ले लेंगे और डी डी एक्स ऑफ कितना बचेगा, x बचेगा। ठीक है, जब x बचेगा तो आगे कितना हो जाएगा, यहाँ से लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर कितना हो जाएगा, ये इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। आप इसे याद रखना, डी डी एक्स ऑफ एक्स, सॉरी हाँ जी, डी डी एक्स ऑफ एक्स की वैल्यू 1 हो जाएगी। यानी जो मेरे पास बनने वाला है यहाँ पे बनेगा सेक स्क्वायर 3x इंटू में 3 इंटू में 1। ठीक है, अब इसको गुणा करने पे 3 आ जाएगा और इससे गुणा करने पे फिर 3 ही बचेगा, यानी कि 3 और ये पूरा आ जाएगा। तो यहाँ 3 को मैं पहले लिख लूँगा और सेक स्क्वायर 3x आ जाएगा और ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई के बराबर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो यही आपका आंसर है। अब आप इसे अच्छे से नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है स्टूडेंट, कॉस x की पावर 4। तो आपका पहला स्टेप लेट कर लीजिएगा, इस पूरे को आप लेट करेंगे y के बराबर। लेट का मतलब स्टूडेंट माना होता है, लेट y बराबर कितना ले लीजिएगा, कॉस x की पावर 4। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब आप इस यहाँ पे लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, यानी x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करना। डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर डी डी एक्स ऑफ कॉस x की पावर 4। ठीक, अब यहाँ पे आप क्या करेंगे स्टूडेंट, अब इसको आप थोड़ी देर के लिए x मान लीजिएगा। जब इसे x मानेंगे तो डी डी एक्स ऑफ कॉस x हो जाएगा, कॉस x हो जाएगा और इसको लास्ट में डिफ्रेंशिएट कर दीजिएगा। तो अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पे फार्मूला लिखते हैं, इसी जगह पे जो लिख देते हैं। फार्मूला होता है डी डी एक्स ऑफ कॉस x बराबर हो जाएगा माइनस का साइन x हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, ये हो जाएगा फार्मूला। चलिए, अब इस जगह पे जब फार्मूला अप्लाई हो जाएगा तो डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर, ध्यान से देखिए, डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स बराबर माइनस का साइन एक्स होगा। एक्स में कितना तुम्हारे पास है, ये एक्स की पावर 4 लिखा जाएगा, लेकिन इसका आप पुनः डिफ्रेंशिएट कर दीजिएगा क्योंकि आपने इसे माना है और जिस वैल्यू को आप मानेंगे उसे पुनः डिफ्रेंशिएट करेंगे। इस बात को आप याद रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक स्टूडेंट हम लोग फार्मूला यूज करेंगे, डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n बराबर एन एक्स की पावर n माइनस 1 इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इसमें हुआ क्या, ध्यान से देखिए, पहले तो ये माइनस का साइन x की पावर 4 आप लिखा रहने दीजिएगा। जब आप इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर तो देखिए यहाँ पे n पहले आ गया, n में से 1 घट गया, तो आप पहले n लिखेंगे। n की जगह पे कितना दिख रहा है स्टूडेंट, 4, x की प्लेस पे x है तो x की जगह पे x रहेगा और n की जगह पे 4 हो जाएगा। n मतलब आगे पहले 4, फिर x यहाँ पे x है, n माइनस 1, n कितना है 4, 4 माइनस 1 करिएगा। ठीक है, अब आगे क्या हो जाएगा, साइन x की पावर 4 इंटू ये हो जाएगा 4x की पावर 3, यानी कि 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेगा ना। अब इस चीज़ को उठा करके हम आगे कर लेते हैं। जब आगे करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस का 4x की पावर 3 और साइन x की पावर 4 आएगा। इसको चाहो तो ब्रैकेट बंद कर दो। तो यही तुम्हारा है फाइनल आंसर। अब आप इसे अच्छे से नोट करिएगा स्टूडेंट। ठीक, और इसको 1-2 बार प्रैक्टिस ज़रूर करें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है स्टूडेंट, tan x की पावर 2। स्टेप वही होंगे, आप लेट कर लीजिएगा, लेट y बराबर tan x की पावर 2। ठीक, फिर आप यहाँ लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो ये स्टूडेंट इधर बन जाएगा डी डी एक्स ऑफ y और इधर बनेगा डी डी एक्स ऑफ tan x की पावर 2। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे एक फार्मूला लगाएंगे स्टूडेंट, फार्मूला हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ tan x
और डी डी एक्स ऑफ tan x बराबर होता है सेक स्क्वायर एक्स। स्टूडेंट ये सारे फार्मूले आपके जुबान में रटे होने चाहिए, ठीक है। अब आगे देखिएगा, अब इसको आप थोड़ी देर के लिए क्या मानेंगे, एक्स, जो एक्स स्क्वायर है आप थोड़ी देर के लिए क्या मानेंगे, एक्स मानेंगे। जैसे कि देखते हैं यहाँ पे एक्स है तो यहाँ एक्स रहता है, लेकिन अगर एक्स के अलावा जो कुछ हो जाएगा उसको आप मान लेंगे, फिर बाद में डिफ्रेंशिएट कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो अब अगर हम देखिए इसको अगर एक्स मान लें तो डी डी एक्स आप tan एक्स बनेगा, और डी डी एक्स आप tan एक्स बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स लिखेंगे, एक्स के प्लेस में जो कुछ है वही लिखा जाएगा, लेकिन ये केवल मानते हैं, बाद में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती। इसको मैंने क्या कर दिया, डिफ्रेंशिएट हो गया स्टूडेंट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ पर एक फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला हो जाएगा स्टूडेंट डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n बराबर n एक्स की पावर n-1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ पर n आगे है, मीन्स पावर है तो पावर को आगे लाते हो, पावर में से एक घटाते भी हैं, ठीक है। तो पहले तो आप लिख लीजिएगा सेक स्क्वायर एक एक्स स्क्वायर, ठीक। अब जब इतना लिखोगे तो यहाँ से देखना, यहाँ से पहले पावर को आप आगे लिखो और पावर में से एक घटा दोगे, जैसे कि आप फार्मूले में देख पाते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए पावर आगे ले लिया, एक्स एक्स रहेगा, पावर दो में से एक घटेगा तो एक घटा दीजिएगा। अब यहाँ आपके पास हो जाएगा स्टूडेंट, इस पूरे को सॉल्व करने के बाद 2x की पावर 1 बचेगा, और पावर में 1 लिखने की आवश्यकता नहीं, केवल 2x बचेगा, और 2x को उठाकर आगे कर लेंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और किसके बराबर चल रहा था, डी डी एक्स ऑफ वाई के बराबर। इसको आप बंद कर दीजिए ब्रैकेट में, यही आपको हो जाएगा आंसर स्टूडेंट। अब आप इसको नोट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है स्टूडेंट, साइन की पावर 4x दे रखा है। स्टेप वही होंगे, सॉल्यूशन डालिए, लेट कर लीजिए, लेट मतलब मान लीजिएगा इसको y के बराबर साइन की पावर 4x, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आप याद रखिएगा, अगर कोई भी फॉर्म इस रूप में लिखी हुई है tan स्क्वायर थीटा, तो सॉरी साइन स्क्वायर थीटा, तो उसे ही लिख सकते हैं साइन थीटा का स्क्वायर, मीन्स ये दोनों मतलब बराबर हैं। इस चीज़ को आप इस फॉर्म में लिख सकते हो। अगर कहीं पे लिख देते हैं हम साइन थीटा का स्क्वायर, तो इसका मतलब हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, इन दोनों का मतलब सेम है, इसमें कोई अंतर नहीं है। तो यही क्वेश्चन में हम लोग करने वाले हैं। तो ये y बराबर लिखेंगे स्टूडेंट, y बराबर लिखेंगे साइन x की पावर कितना कर देंगे 4, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिएगा, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा। जब आप इतना करोगे तो डी डी एक्स ऑफ हो जाएगा y बराबर डी डी एक्स ऑफ हो जाएगा साइन हो जाएगा x की पावर हो जाएगा 4, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ पा रहे हैं। जब आप इतना लिखते हो तो दोनों तरफ ये चीज़ इतनी ऐड कर देते हो, जैसे इस साइड भी ऐड किया, इस साइड भी ऐड किया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आगे स्टूडेंट यहाँ से हम लोग जानते हैं, फार्मूला जानते हैं, इस जगह लिख देता हूँ डी डी एक्स ऑफ साइन। पहले तो हम इस जगह फार्मूला यूज़ करेंगे x की पावर n बराबर n x की पावर n-1, इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। जब इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे तो क्या बनेगा स्टूडेंट, डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर, ध्यान से देखिएगा, अब की बार x के प्लेस पे कितना दे रखा है, साइन x के प्लेस पे साइन x, और n के प्लेस पे 4 दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं यहाँ पे करने वाला हूँ, पहले n लिखूँगा, और n में कितना है 4 है, फिर x के प्लेस पे कितना है साइन x, तो साइन x लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ हो जाएगा कितना n-1 मतलब 4-1, और फिर डिफ्रेंशिएट किसका करेंगे आप, तो आप बताओगे साइन x का करोगे स्टूडेंट डिफ्रेंशिएट। बात क्लियर हुई होगी, दोबारा सुन लीजिएगा। यहाँ इसको मैंने थोड़ी देर के लिए x मान लिया, जब आपने इसे x माना तो ये बन गया x की पावर n, जो कि यहाँ लिखा फार्मूले के रूप में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे मैंने n लिखा, फिर x लिखा, n-1 किया, n-1 कर दिया, और फिर इसको अपने x माना, इसको अपने x माना तो इसको आप पुनः डिफ्रेंशिएट कर दिया, तो ये बन गई फॉर्म। तो यहाँ हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ y बराबर हो जाएगा 4 साइन x की पावर आ जाएगी आपके पास 3, 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेगा, और डी डी एक्स ऑफ साइन x। अब आप जानते हैं डी डी एक्स ऑफ साइन x क्या होता है, कॉस x होता है, ये आपको याद रखना है 100%, ठीक है। डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। चलो मैं यहाँ लिख ही देता हूँ, ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा बिल्कुल। डी डी एक्स आप ये सारे फार्मूले याद रखिएगा, साइन एक्स बराबर हो जाएगा कॉस एक्स हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब यहाँ अब मेरे पास जो बचेगा फाइनल आंसर डी डी एक्स ऑफ वाई
बराबर हो जाएगा, पहले आप 4 लिख दीजिएगा। अब मैंने कहा था इस चीज़ को देखिए, ये चीज़ फिर अप्लाई यहाँ हो सकती है, जो ये आपको बताया था ये पावर यहाँ पे हम कर सकते हैं, ठीक है। यानी पहले लिख सकते हैं cos x, आप कैसे भी लिख दीजिए गुणे में तो कोई दिक्कत नहीं हो, साइन x साइन की पावर 3x, तो ये आपका बन जाएगा फाइनल आंसर। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक। अब आप चाहें तो कैसे भी लिख दीजिए, पहले इसको लिख दो, इसको बाद में कर दो, कोई दिक्कत नहीं, या इसको पहले ही रहने दो, गुणा में आप आगे पीछे कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है कॉट स्क्वायर एक्स। तो आपका सबसे पहला स्टेप लेट करेंगे y बराबर जो नंबर दे रखा है कॉट स्क्वायर एक्स दे रखा है। विद्यार्थियों अभी मैंने समझाया है कि साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं साइन एक्स का स्क्वायर, दोनों का इस तरीके से, अलग है तो एक में है तो अलग में। जैसे देखिए ये लिखा तो इसको मैं लिख दूंगा क्या, ये बनेगा कॉट एक्स का स्क्वायर, कोई दिक्कत अब आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक। इसे आप समझ लीजिए, इतना लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप इसका डिफ्रेंशिएट कराएंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब आप इसका डिफ्रेंशिएट कराएंगे तो डिफ्रेंशिएट में होता क्या, आप ऐड करोगे दोनों तरफ इतनी चीज़, डी डी एक्स ऑफ 5 हो जाएगा और डी डी एक्स ऑफ हो जाएगा कॉट एक्स, सॉरी ये कॉट है की पावर 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब आप यहाँ एक फार्मूला इस्तेमाल करोगे स्टूडेंट, डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n बराबर एन एक्स की पावर n-1, यानी कि आप इससे थोड़ी देर के लिए क्या मानेंगे, x मानेंगे, क्योंकि पावर में एक ही फार्मूला है। पावर में जैसे कि ये एक फार्मूला दे रखा है ये, तो आप हर बार इस नंबर को x मानना ही पड़ेगा, चाहे साइन हो, कॉस हो, टैन हो, सेक हो, कुछ भी हो, उसको आप x मान लेंगे तो फिर फार्मूले के रूप में इस रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप इस फार्मूले का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। अब आपने जब इसे मान ही लिया थोड़ी देर के लिए, ये आपका हो गया x, तो x की पावर आपको 2 दिखना चाहिए। अब जहाँ पर देखिए, जहाँ पर x होगा वहाँ पर n, या जहाँ पर n है, सॉरी जहाँ पर, पहले इसको देखो, जहाँ पर ये x है वहाँ पर हम कितना लेंगे कॉट, जहाँ पर n है वहाँ कितना लेंगे 2 लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर x यहाँ पे आपने कितना लिया कॉट, ठीक है। n की जगह पे कितना लिया 2, तो पहले 2 लिखते हैं, फिर x की जगह पे आप कॉट लिखोगे तो हो जाएगा कॉट x की पावर हो जाएगा n-1, n की जगह पे 2 माइनस का 1 हो जाएगा। फिर आपको पुनः डिफ्रेंशिएट कर देना स्टूडेंट, जिसको आपने x माना है, इसको आपने x लिया था, तो इससे आप क्या करेंगे डिफ्रेंशिएट कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जब इसे आप सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 2 हो जाएगा कॉट x हो जाएगा, ठीक है जी, ये हो जाएगा। अब पावर 2 में से घट जाएगा एक, तो 1 बचेगा, और 1 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब मेरे पास आ गया कितना डी डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, और डी डी एक्स ऑफ कॉट एक्स कितना होता है तो आप बताओगे माइनस का कॉसेक स्क्वायर होता है, ठीक है। इस बात को आप याद रखिएगा, कितना हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स, मैं इस जगह पे लिख देता हूँ, ठीक है, चूँकि डी डी एक्स ऑफ कॉट एक्स बराबर हो जाएगा माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स। आप ये सारे फार्मूले को याद रखिएगा, ठीक। अब इस माइनस को मैं पहले लिख देता हूँ, तो ये माइनस हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा कॉट एक्स, और इनटू में हो जाएगा, सॉरी कॉसेक हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और ये चल रहा था डी डी एक्स ऑफ वाई के बराबर। यही आपका फाइनल आंसर है स्टूडेंट। अब इसे अच्छे से नोट करें और एक बार 2 बार प्रैक्टिस ज़रूर करें ताकि आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है स्टूडेंट, e की पावर 5x, ठीक। तो आपको हर बार स्टेप वही अप्लाई करना है, लेट y बराबर e की पावर 5x आप ले लीजिएगा, ठीक। अब इतना करने के बाद अब आप इसका डिफ्रेंशिएट कर दीजिएगा, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष में डिफ्रेंशिएट करिएगा, तो ये डी डी एक्स ऑफ हो जाएगा y बराबर डी डी एक्स ऑफ हो जाएगा e की पावर 5x हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब आप स्टूडेंट करेंगे, हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, डी डी एक्स ऑफ ई की पावर x बराबर e की पावर x होता है, पर यहाँ तो 5x दे रखा है, तो 5x होने की वजह से इस 5x को थोड़ी देर के लिए मान लेंगे क्या है ये x है, और बाद में इसका पुनः डिफ्रेंशिएट कर देंगे। मानेंगे 5x को x, तो जहाँ पर x होगा वहाँ पर 5x ही लिखा जाएगा, लेकिन लास्ट में इसको आप पुनः डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा आपको। तो जब ये हो जाएगा इस फार्मूले की मदद से, तो यहाँ हो जाएगा e की पावर 5x हो जाएगा। अब आपने जिसको x माना है, x माना 5x को, तो ये हो जाएगा 5x, इसे पुनः डिफ्रेंशिएट कर दीजिएगा,
ई की पावर 5x लिखोगे, इसमें से ये 5 अचर है तो ये बाहर आ जाएगा आगे, इस तरीके से लिखोगे और बचेगा x, फिर इसकी वैल्यू होती है 1 तो ये हो जाएगा ई की पावर 5x और प्लस सॉरी इनटू में हो जाएगा 5 इंटू 1 यानी इसका मान 1 होता है। तो अब ये पूरा तुम्हारे पास आ जाएगा 5 ई की पावर 5x आ जाएगा और एक इसके बराबर चल रहा है ddx ऑफ y के बराबर। तो ये तुम्हारा हो जाएगा स्टूडेंट आंसर। अब आप इसे अच्छे से नोट करिए। क्वेश्चन 8 दे रखा है ई की पावर x अपॉन a, तो आपको काम वही करना पड़ेगा। लेट y बराबर ई की पावर x बाई a, ठीक है जी। अब आप इसका डिफ्रेंशिएट करिएगा, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ हो जाएगा y बराबर हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ ई की पावर x बाई a, ठीक है। जब आप इतना लिखते हो तो इतनी चीज़ आपको ऐड करते हो दोनों तरफ, ये चीज़ जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये दोनों तरफ ऐड हो जाता है। अब हम यहाँ पे फार्मूला जानते हैं स्टूडेंट, डी डी एक्स ऑफ ई की पावर x बराबर हो जाएगा ई की पावर x, ठीक है। अब आप यहाँ पे करेंगे क्या, इस देखिए अब इस पूरी वैल्यू को x की पावर ई की पावर x अपान ए को x अपान ए को मान लीजिएगा थोड़ी देर के लिए x, तो बाद में इसे पुनः डिफ्रेंशिएट कर दीजिएगा, ठीक है। जब आप इसे मानेंगे ये हो जाएगा ई की पावर x, तो ई की पावर x में जो कुछ दे रखा है वो आपको लिखना ही पड़ेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिससे आप x मानेंगे उसका आप डिफ्रेंशिएट करोगे, ये चीज़ समझ में आ रही ना, इसको आप याद रखिए। जिसको आप x मानेंगे उसका डिफ्रेंशिएट कर दीजिएगा, ये होगा इसका रूल सॉल्व करने का। यहाँ से देखा जाए तो डी डी एक्स ऑफ इसको x इंटू 1/a लिख सकते हैं ना जी, जब लिख सकते हो तो यहाँ से 1/a अचर पद हो जाएगा, तो 1/a अचर पद को आप हमेशा बाहर ले लेते हो। जब बाहर हो जाएगा तो बचेगा डी डी एक्स ऑफ x, और डी डी एक्स ऑफ x की वैल्यू होती कितनी, इसका मान 1 होता है, यहाँ पे याद रखिएगा। तो x अपान a इंटू में 1 अपान a इंटू में 1, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये पूरा 1/a ही आ जाएगा, तो इसको हम आगे लिख लेंगे यानी कि 1 अपान a और e की पावर हो जाएगा x अपान a, और एक किसके बराबर चल रहा था, डी डी एक्स ऑफ y के बराबर। तो यही तुम्हारा हो जाएगा आंसर। अब आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है स्टूडेंट ई की पावर x स्क्वायर प्लस 1, सिस्टम वही, सॉल्यूशन लेट y बराबर मान लीजिए इसे e की पावर x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब आप इसका अगला स्टेप डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट कर दीजिएगा। जब आप इतना करते हो स्टूडेंट तो इतनी वैल्यू आपको दोनों तरफ ऐड करना होता है, ये बात तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। e की पावर x स्क्वायर प्लस का 1, ठीक है, और इधर हो जाएगा y, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा आपका, यहाँ पे एक फार्मूला अप्लाई करिएगा, डी डी एक्स ऑफ ई की पावर x बराबर ई की पावर x। अब यहाँ x है तो यहाँ x है, लेकिन x के अलावा जो कुछ होगा उसको x मानना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए, उसके बाद उसको पुनः डिफ्रेंशिएट कर दीजिएगा। इस x स्क्वायर प्लस 1 को आप x मान लीजिएगा, तो ये बनेगा डी डी एक्स ऑफ ई की पावर x बराबर ई की पावर x हो जाएगा। x की जगह जो वैल्यू है वही रहेगी, बदलेगी नहीं, लेकिन इसको थोड़ी देर के लिए x मान लेते हैं, यानी e की पावर x स्क्वायर प्लस 1 लिखिएगा। और अब आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए पुनः किसका, x स्क्वायर प्लस का 1 का, इस बात को आप याद रखिए, ठीक है। अब यहाँ से हो जाएगा e की पावर x स्क्वायर प्लस 1 है तो पावर में रहेगा। अब यहाँ पर हो जाएगा डिफ्रेंशिएट अलग अलग, यहाँ डिफ्रेंशिएट x स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर का अलग हो जाएगा और डी डी एक्स ऑफ 1 का अलग हो जाएगा। जब इतना करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा e की पावर x स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ जब इसको सॉल्व करोगे तो मैं यहाँ पर फिर फार्मूला इस्तेमाल करूँगा स्टूडेंट, फार्मूला हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n बराबर n x की पावर n माइनस का 1, कोई दिक्कत नहीं है। अब कहने का मतलब ये है कि जहाँ पर x होगा वहाँ पर x ही रहेगा, पर जहाँ n है वहाँ पर 2 हो जाएगा। इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, ये दोनों बराबर है तो इसको लेके चलूँगा, तो n की जगह पे 2, x की जगह पे x, n की जगह पे 2 माइनस 1, और ये अचर पद की वैल्यू 0 होती है, इसे आप याद रखो, अचर पद की वैल्यू 0 होती है, आप हमेशा याद रखिएगा। e की पावर x स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, और जब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2x आएगा केवल, और 0 जोड़ेंगे घटाएंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब इस 2x को हम पहले लिख देंगे 2x इंटू ई की पावर x स्क्वायर प्लस का
1 हो जाएगा। तो यही तुम्हारा फाइनल आंसर है स्टूडेंट, इसे आप अच्छे से नोट करिएगा, ठीक है। डी डी एक्स ऑफ वाई के बराबर ये, अब आप इसे अच्छे से नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है स्टूडेंट, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 3। तो इसमें भी आपको करना वही होगा, लेट वाई बराबर लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 3 हो जाएगा। अब विद्यार्थियों फिर अब इसका डिफ्रेंशिएट करिएगा, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर दीजिएगा, और डी डी एक्स ऑफ हो जाएगा वाई बराबर हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स स्क्वायर प्लस का 3। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब विद्यार्थियों क्वेश्चन में यहाँ पे लगा देंगे फार्मूला, डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स बराबर होता है 1/x। इसको आप याद रखिए, ये x है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, अब ध्यान से देखो, इस पूरे को थोड़ी देर के लिए क्या मानेंगे आप, x। जब इसे x मानेंगे तो डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स बनेगा, और डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स बराबर 1/x होता है। तो आप यहाँ x की जगह पे लिखना होगा एक्स स्क्वायर प्लस का 3, फिर डी डी एक्स आप पुनः डिफ्रेंशिएट कर दीजिएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 का। तो यहाँ से देखिएगा 1/x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो डी डी एक्स आप एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएट 2x होगा। चलो थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ा देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस का डी डी एक्स आप कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब आप इसे सॉल्व करिएगा तो ये 1/x स्क्वायर प्लस का 3 आ जाएगा, और यहाँ से डी डी एक्स आप ये 2x आ जाएगा और ये 0 आ जाएगा। इस बात को आप याद रखिएगा। इसका डिफरेंशिएट डी डी एक्स आप एक्स स्क्वायर 2x होगा, यहाँ पे x की पावर n वाला फार्मूला लगेगा तो उससे आ जाएगा। तो जब मेरे पास लास्ट में फाइनल आंसर बचेगा स्टूडेंट, मैं यहाँ लिख देता हूँ डी डी एक्स ऑफ वाई, डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर ऊपर 2x बचेगा, ऊपर 2x बचेगा और नीचे बचेगा आपका, तो बताओगे एक्स स्क्वायर प्लस का 3, एक्स स्क्वायर प्लस का 3, यही तुम्हारा फाइनल आंसर है स्टूडेंट। एक मिनट, हाँ जी दिख रहा है, ये आंसर है। अब आप इसमें से इसे आप 10 क्वेश्चन बताएगा स्टूडेंट, इन 10 क्वेश्चनों को अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। जब ये आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे उसके बाद दूसरा वीडियो अपलोड करेंगे। और हाँ स्टूडेंट, यदि आपको मेरा वीडियो समझ में आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि उनको भी फ्री में बेनिफिट मिल सके, ठीक है स्टूडेंट। और इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस के आगे के भी वीडियोज़ पड़े हुए हैं, जिससे आप चाहो तो देख सकते हो, या फिर सीरियल वाइज अब आपको वीडियो देते रहेंगे, आप इससे लाभ लेते रहिएगा। थैंक यू।